पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सेट। सेट के बारे में हम आपको बताएंगे कि पाइथन में सेट क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब सिंटैक्स, एग्जाम्पल प्रोग्राम आपके साथ हम शेयर करेंगे। सेट में हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेट का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज़ सेट देख लेते हैं। सेट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ आइटम्स in which we can represent a group of unique values as a single entity। इसका मतलब क्या हुआ, सेट जो है पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हम कलेक्शंस के फॉर्म में बहुत सारे एलिमेंट्स को रख सकते हैं, इसीलिए कलेक्शन ऑफ आइटम्स भी इसको हम बोलेंगे। सेट के अंदर आप यूनिक वैल्यू ही रख सकते हैं, डुप्लीकेट अलाउ ये नहीं करता है। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू देंगे तो इग्नोर करेगा उसको। सिंगल एंटिटी के अंदर, तो सिंगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ, सिंटैक्स में समझाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेट का एक नेम लेना है, यानी वेरिएबल नेम होगा यहाँ पे, इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस से आप ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यही आपका सिंगल एंटिटी है। और इस सिंगल एंटिटी के अंदर देखिए ग्रुप के फॉर्म में, कलेक्शन के फॉर्म में बहुत सारे आइटम्स हैं। और यहाँ पे इनका टाइप भी अलग हो सकता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, आप अलग अलग तरह की वैल्यू सेट के अंदर रख सकते हैं। लेकिन आपका वैल्यू यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है सेट, ठीक है। तो ये हो गया सेट का सिंटैक्स। अभी आपको याद क्या रखना है सेट पढ़ने से पहले, वी राइट द आइटम्स ऑफ सेट इनसाइड द कार्ली ब्रेसेस। कार्ली ब्रेसेस के अंदर हम सेट के आइटम्स को लिखते हैं, ठीक है, तभी वो सेट कंसिडर किया जाएगा पाइथन के अंदर। सेकेंड पॉइंट, इंसर्शन ऑर्डर इज़ नॉट प्रिजर्व्ड। सेट में एलिमेंट को इंसर्ट करने का जो ऑर्डर होता है वो प्रिजर्व नहीं होता है, यानी मेंटेन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आइटम 1 में हमने 10 रखा है, आइटम 2 में हमने 20 रखा है। तो अगर हम एक्सेस करेंगे तो ये भी हो सकता है कि पहले 20 प्रिंट हो फिर 10 प्रिंट हो, यानी इनका जो ऑर्डर है, इंडेक्सिंग ऑर्डर, वो फिक्स नहीं होता है। कोई भी एलिमेंट पहले भी प्रिंट हो सकता है, कोई बाद में भी हो सकता है। अगला पॉइंट है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नोट वर्क। इंडेक्सिंग हम नहीं कर सकते सेट के अंदर, मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को, जैसे ये 20 का पोजीशन 1 है, 10 का पोजीशन 0 है, तो अगर हम 1 पोजीशन के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें डायरेक्टली तो हम नहीं कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू। स्लाइसिंग भी नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर मेरा मन किया आइटम 2 से लेके आइटम 4 के बीच जितने भी एलिमेंट है उनको एक्सेस कर लूँ, तो ये भी मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अगला पॉइंट है हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स आर अलाउड। इसमें अलग अलग तरह की एलिमेंट को आप रख सकते हैं सेट के अंदर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, आप सब रख सकते हैं। म्यूटेबल नेचर का होता है सेट, यानी इसमें आप चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलो हम आपको प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना के दिखाते हैं कि पाइथन में सेट को परफॉर्म कैसे करेंगे। प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एक एम्प्टी सेट बना के दिखाएंगे कि पाइथन में कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, ये हो गया हमारा सेट वेरिएबल का नेम, और ऐसे हमने लिखा तो ये हमारा सेट बन गया एम्प्टी सेट, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं एम्प्टी सेट ये बना है कि नहीं, ठीक है। अभी तो आपको लगता होगा कि हाँ बन गया है, तो यहाँ पे वैर का टाइप हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइप देखो, क्लास का टाइप आया है डिक्शनरी। इसका मतलब हमने ये जो बनाया है ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं, ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है। तो फिर एम्प्टी सेट कैसे बनता है हम आपको बताते हैं। एमसी सेट बनाने का बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है पाइथन में, सेट। ये बन गया हमारा एम्प्टी सेट। अब क्या करेंगे, इसका टाइप हम चेक करेंगे तो ये सेट बताएगा। तो यहाँ पे कोड हमारा रन हो रहा है, तो यहाँ पे देखो अभी सेट आया है टाइप। इसका मतलब ये जो है ये है एम्प्टी सेट, वैर अभी सेट है और इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये एम्प्टी है। लेकिन पहला वाला जो हमने बनाया था, ये जो डिक्शनरी आया था टाइप, यहाँ पे जब हम चेक किए थे, इसमें अगर हम कुछ वैल्यू रख दें, ठीक है, जैसे हम रख देते हैं 10, उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू रख दें अंकित, उसके बाद फ्लोटिंग वैल्यू रख दें, इसी तरह से बुलियन वैल्यू भी हम अगर रख दें यहाँ पे, ठीक है। इतना वैल्यू हमने रखा और हम सेव करते हैं इसको और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी टाइप सेट आया है। अगर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू रख देते हैं इस तरह से कलेक्शन के फॉर्म में, तो वो हमारा सेट कंसीडर होता है पाइथन में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिंट मेथड एक बार और यूज़ करके अपनी सेट की वैल्यू को प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमने जो सेट में वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट किया है क्या वो प्रिंट हो रहा सही से। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको क्या कर देते हैं, रन।
तो यहाँ पे देखो वैल्यू हमारा किस फॉर्म में प्रिंट हुआ है, सबसे पहले फ्लोट, फिर बुलियन, फिर इंटीजर, फिर स्ट्रिंग। और हमने इनपुट क्या दिया था, हमने इनपुट में सबसे पहले इंटीजर दिया था, फिर स्ट्रिंग दिया था, फिर फ्लोट दिया था, उसके बाद बुलियन था। तो हमने जो इनपुट दिया था उस फॉर्म में ये प्रिंट नहीं हुआ है। तो हमने एक पॉइंट आपको लिखाया था, अगर आपको याद हो नोट में, हमने लिखा था इंसर्शन ऑर्डर इज़ नॉट प्रिजर्व, यानी आप जिस फॉर्म में यहाँ पे इंसर्ट किए हो, 0 इंडेक्स पे 10 है, 1 इंडेक्स पे स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे आउटपुट में उस इंडेक्स पे कोई दूसरा वैल्यू आ गया है, मतलब इंसर्शन का जो पोजीशन था वो फिक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इसी वजह से अगला पॉइंट में हमने एक और पॉइंट लिखाया था, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नॉट वर्क। अब मान लीजिए हम इंडेक्स नंबर 1 का वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं, प्रिंट वैर यहाँ पे 1, इंडेक्स 1 पे क्या है, इंडेक्स 1 पे है अंकित, लेकिन आउटपुट में यहाँ पे क्या आ रहा है, बुलियन आ रहा है, ठीक है, ट्रू। तो इसीलिए इंडेक्सिंग भी अलाउ नहीं है। अभी प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया सा एरर मिलेगा। एक यहाँ पे एरर हम आपको दिखा देंगे। सबसे पहले तो आउटपुट आ गया हमारा, उसके बाद देखो टाइप एरर, सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सबस्क्रिप्टेबल, ठीक है। इसका मतलब आप इंडेक्सिंग के थ्रू किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि 1 इंडेक्स पे हमने स्ट्रिंग रखा है, आउटपुट में यहाँ पे बुलियन आ रहा है, ठीक है, चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया है पोजीशन, इसी वजह से। एक और पॉइंट हमने लिखाया था, अगर आपको याद होगा, स्लाइसिंग नॉट वर्क, मतलब हम स्लाइसिंग भी परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो स्ट्रिंग पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 3 तक का वैल्यू प्रिंट हो जाए, या फिर पोजीशन 1 से ये पोजीशन 2 तक का वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि पोजीशन 1 में स्ट्रिंग है, 2 में फ्लोट है, और यहाँ पे 1 में बुलियन है, 2 में इंटीजर है, इसीलिए स्लाइसिंग भी आप नहीं कर सकते परफॉर्म। अब अगला पॉइंट हमारा था, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स आर अलाउड इन सेट। तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग टाइप का वैल्यू हम सेट में रख सकते हैं। देखो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोटिंग वैल्यू भी है, बुलियन भी है, इसके अलावा और भी अगर अलग टाइप का वैल्यू होता है तो आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। अभी डुप्लीकेट वैल्यू हमने क्या बोला था, डुप्लीकेट वैल्यू सेट में आप नहीं कर सकते, यूनिक वैल्यू आपको रखना होगा सेट में। तो अगर यहाँ पे हम डुप्लीकेट वैल्यू अंकित, ठीक है, अंकित हम 2 टाइम्स कर दिए हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम को हम कर देते हैं सेव और इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे देखो एक बार ही अंकित प्रिंट हुआ है, डुप्लीकेट वैल्यू अंकित जो 2 टाइम्स था इग्नोर किया गया है और सिर्फ एक बार ही प्रिंट हुआ है, ठीक है, यानी यूनिक वैल्यू प्रिंट होता है सेट में हमेशा। अभी एक और डुप्लीकेट वैल्यू हम अपने सेट में रख देते हैं 56.7। देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी हमने रख दिया 2 टाइम्स। अब प्रोग्राम को हम सेव करें और इसको रन करें, तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए था लेकिन नहीं आया है, एरर तो है नहीं कुछ। इसको फिर से क्या करते हैं, हम लिखते हैं 56.7 और रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट आ चुका है। अभी देखो हमारा डुप्लीकेट वैल्यू 56.7 एक बार ही प्रिंट हुआ है और इस बार सबसे एंड में हमारा फ्लोट वैल्यू प्रिंट हुआ है। स्ट्रिंग पहले प्रिंट हो गया है, ठीक है, जबकि इससे पहले जो प्रिंट हुआ था वो कुछ और फॉर्म में प्रिंट हुआ था, ठीक है। तो इसमें इसीलिए आप इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते सेट के अंदर। अगर डुप्लीकेट वैल्यू रखेंगे भी तो वो आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे अंकित 2 टाइम्स है, 56.7 2 टाइम्स है, हमें नहीं मिला। अभी एक लास्ट पे पॉइंट हमने लिखा था, सेट जो है म्यूटेबल नेचर का होता है पाइथन में, यानी इसमें हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं बाद में। तो उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं सेट के पाइथन में, तो चलिए उनके थ्रू हम म्यूटेबल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सेट में कैसे करेंगे, हमारा फर्स्ट मेथड है ऐड मेथड। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐड मेथड करता क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा सेट वेरिएबल का नाम क्या है, वैर, और हमारे मेथड का क्या नाम है, डॉट ऐड। हमने ऐड मेथड को कॉल किया। ऐड मेथड क्या करता है कि एक पैरामीटर एज ए इनपुट लेता है। तो यहाँ पे हम एक आइटम इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब एक आइटम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए लर्न कोडिंग, तो हम ऐड मेथड में लर्न कोडिंग लिख दिए। अब कंट्रोल एस करता हूँ मैं और इसे रन करता हूँ, ठीक है। हमारा प्रोग्राम हो रहा है एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्न कोडिंग हमारा प्रिंट हो चुका है, यानी हमने ऐड मेथड के थ्रू अपने सेट में लर्न कोडिंग को हमने प्रिंट करवा लिया है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और आइटम ऐड कर दूँ, तो मैं यहाँ पे कोमा दे के अगर चाहूँ 10 भी लिख दूँ
और कंट्रोल एस करके मैं अगर इसे रन करूं तो क्या होता है ज़रा देखते हैं। यहाँ पे एक एरर आया है, क्या एरर का नाम क्या है, टाइप एरर। टाइप एरर क्या है कि सेट ऐड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट टू गिवन। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो ऐड मेथड है वो एक आर्गुमेंट लेता है और हमने क्या किया है, 2 दिया हुआ है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ऐड मेथड। हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, हमारा नेक्स्ट मेथड है अपडेट मेथड। तो अपडेट मेथड क्या करता है, यहाँ पे अगर हम ऐड के जगह पे अपडेट लिखें, ठीक है, हमने अपडेट लिख दिया और हम लर्न कोडिंग ही रहने देते हैं। अभी कंट्रोल एस करा मैंने और इसे सेव करा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू अंकित और अपडेट मेथड में लर्न कोडिंग एक एक कैरेक्टर में डिवाइड होके यहाँ पे आया है। यहाँ पे एक एक कैरेक्टर में डिवाइड होके आया। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अपडेट मेथड है, एक से ज़्यादा पैरामीटर जब हमें देना हो या इंसर्ट करवाना हो, अपडेट करवाना हो, तब हम यूज़ करते हैं इस अपडेट मेथड का। तो अगर हम एक इस पैरामीटर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग दिया, तो वो इस फॉर्म में ही हमें रिज़ल्ट दिखाएगा, एक एक कैरेक्टर को सेपरेट कर करके। लेकिन अगर यहीं पे हम कॉमा दे के और भी स्ट्रिंग इनपुट करते, जैसे मैंने करता हूँ अंकुश और कंट्रोल एस करता हूँ, अब ये परफेक्ट आउटपुट देगा। ये परफेक्ट आउटपुट अभी भी नहीं दे रहा है। परफेक्ट आउटपुट अभी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अपडेट मेथड में हमें क्या करना होगा, स्क्वायर ब्रेसेस लगाना होगा, तभी ये परफेक्टली वर्क करता है, नहीं तो ये वर्क नहीं करता है। मैंने जानबूझ के ऐसा किया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अब मैं प्रोग्राम को करता हूं रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा लर्न कोडिंग भी जिस फॉर्म में हमने यहाँ पे दिया है उसी फॉर्म में यहाँ पे आया है और अंकुश भी एज इट इज़ प्रिंट हो चुका है। हमने क्या किया था प्रीवियस टाइम, हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग दिया था, यानी एक डेटा को दिखा था यहाँ पे। तो फिर से हम एक डेटा को ही रहने देते हैं और इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लर्न कोडिंग आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि अपडेट मेथड हम तब यूज़ करेंगे जब हमें एक से ज़्यादा वैल्यू को अपने सेट में इंसर्ट करवानी हो, यानी डालना हो उसमें एक से ज़्यादा आइटम को, तब हम करेंगे अपडेट मेथड का यूज़, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, हमारा नेक्स्ट मेथड है पॉप मेथड। तो ठीक है, हम पॉप मेथड का यूज़ कर लेते हैं। इसे हम करते हैं इरेज, यहाँ पे वैर डॉट पॉप, हमने पॉप मेथड को कॉल कर लिया। कंट्रोल एस करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं पॉप मेथड करता क्या है। पॉप मेथड आइटम को रिमूव करता है, यानी हमारे सेट में आइटम जो भी रहेगा, लास्ट में जो भी आइटम रहेगा उसको पॉप मेथड रिमूव कर देगा। कंट्रोल एस हमने कर दिया है। अब इसे मैं रन करता हूँ तो हमारा 56.7 देखिए रिमूव हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारा रिजल्ट जो है 56.7 क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैर डॉट पॉप लिखा है। मैंने क्या कहा था, लास्ट में जो भी आइटम रहेगा वो उसको रिमूव कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखूँ और यहाँ पे वैर लिखूँ, ठीक है, और कंट्रोल एस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट में 56.7 है ही नहीं, यानी पॉप मेथड हमारे सेट से 56.7 को रिमूव कर दिया है। इसीलिए हमारा जो फर्स्ट टाइम हमने वायर डॉट पॉप लिखा था तो यहाँ पे 56.7 प्रिंट हुआ था। तो पॉप मेथड लिस्ट के लास्ट इंडेक्स में जो भी आइटम रहेगा उसको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और वन टाइम पॉप लिख दूँ सेम फंक्शन को, जैसे यहाँ मैंने यहाँ पे प्रिंट में लिखा है, कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ और कंट्रोल एस से मैंने सेव करा और इसे मैंने प्रिंट किया, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम इसने 56.7 को रिमूव किया, देन उसके बाद इसने क्या किया, ट्रू को रिमूव कर दिया। इसने ट्रू को रैंडमली, क्योंकि हमने आपको क्या कहा था, सेट में प्रिंटिंग के टाइम पे एलिमेंट प्रिजर्व नहीं होते, यानी इंसर्शन जिस ऑर्डर में रहता प्रिंटिंग इस ऑर्डर में नहीं होता, तो उसने रैंडमली सेलेक्ट कर दिया इस ट्रू को। और जब हमने वैर को प्रिंट किया तो यहाँ पे ट्रू और 56.7 हट गया, तो क्या बचा, 10 और अंकित नाम का स्ट्रिंग बचा। इसीलिए ये सिर्फ 2 ही आइटम को प्रिंट किया है। तो ये होता है पॉप मेथड। अब हमारा अगला मेथड क्या है, हमारा अगला मेथड है रिमूव मेथड। तो उसको भी देख लेते हैं। मैं अगर इसको करता हूँ रिमूव, ठीक है, वैर डॉट रिमूव हमारे मेथड का नाम है। मैंने रिमूव मेथड को कॉल कर लिया। अब रिमूव मेथड मैं ऐसे लिख दूंगा तो ये एरर जनरेट करेगा। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये एरर जनरेट कर रहा है, क्या एरर है, टाइप एरर। सेट रिमूव टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गूमेंट, यानी हमें इसमें एक आर्गूमेंट देना होगा, यानी एक पैरामीटर पास करना होगा। तो हमें
क्या पास करना होगा, यहाँ पे हमारे पास चॉइस है। पॉप मेथड में हमारे पास चॉइस नहीं था। यहाँ पे मेरा मन है कि मैं अंकित नाम का स्ट्रिंग को रिमूव करना चाहता हूँ अपने सेट से, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा अंकित, ठीक है, और मैं कंट्रोल एस करता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे सेट से अंकित रिमूव हो चुका है। यानी पॉप और रिमूव में एक डिफरेंस है कि रिमूव मेथड का यूज़ करके हम अपनी चॉइस के हिसाब से आइटम को डिलीट कर सकते हैं अपने सेट से, लेकिन पॉप में ऐसा नहीं होता, और रैंडमली सेलेक्ट करता है और डिलीट करता है। अब हमारा अगला मेथड क्या है, हमारा अगला मेथड है क्लियर मेथड। तो इसे भी देख लेते हैं कि क्लियर मेथड करता क्या है। मैं क्लियर मेथड को कॉल करता हूँ और प्रोग्राम को करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर मेथड जब मैंने लिखा तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आया है, सेट आया है। यानी क्लियर मेथड हमारे सेट में जितने भी आइटम्स रहेंगे सभी को क्लियर कर देगा, यानी रिमूव कर देगा, वो एम्प्टी बना देगा। इसीलिए जैसे ही मैंने var डॉट क्लियर यहाँ पे लिखा और var को प्रिंट किया तो इसके अंदर अब कोई आइटम बचा ही नहीं, तो प्रिंट क्या करेगा, इसीलिए इसने सेट को ही, यानी सेट फंक्शन को ही रिटर्न करके आउटपुट दिखा दिया, ठीक है। अब हमारा हम कुछ सेट के साथ मैथमेटिक्स ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी मैथमेटिक्स टाइप के फंक्शन भी सेट के साथ हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और सेट बना लेता हूँ। यहाँ पे इस सेट को कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल सी, और नेक्स्ट लाइन में इसे कंट्रोल भी करता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि इसके पास कुछ मैथमेटिक्स टाइप के मेथड भी हैं, तो उसको हम यूज़ करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ var2, ठीक है, var2 मैंने बोला, var2 कर दिया। और इसकी वैल्यू में थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। मैं इसकी वैल्यू में चेंजेस ये डालता हूँ कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डालता हूँ इंडिया, देन और एक दो वैल्यू मैं यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे मैं दे देता हूँ फॉल्स, मैंने फॉल्स लिख दिया, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब पहला मैथमेटिक्स मेथड है यूनियन, तो मैं क्या करूँगा, var डॉट यूनियन, सेट के पास ये मेथड है var डॉट यूनियन, और इसके पैरामीटर में मैं क्या लिखूँगा, var2, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं करता हूँ कंट्रोल एस और इसे करता हूँ रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने क्या किया है, प्रिंट किया है। अब मैं समझाता हूँ कि ये आउटपुट क्यों आया है। यूनियन मेथड क्या करता है ना, कि यूनियन मेथड दोनों में जो भी यूनिक वैल्यू रहेगा दोनों सेट का वो प्रिंट करके दे देगा। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 है, अंकित है, 56.7 है, ट्रू है, तो इसने ये प्रिंट किया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू है, 10 है, 56.7 है और अंकित है। फिर यहाँ पे अंकित रिपीट हुआ तो इसको इग्नोर किया, 56.7 रिपीट हुआ तो इसको भी इग्नोर किया। यहाँ पे भी अंकित है, इग्नोर किया, यहाँ पे भी 56.7 है तो इसने इग्नोर कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब यूनिक वैल्यू क्या बचा, यहाँ पे यूनिक वैल्यू बचा इंडिया और फॉल्स, तो उसने फॉल्स और इंडिया को भी प्रिंट कर दिया है। यूनियन दोनों का, यानी दो सेट रहेगा तो दोनों के वैल्यू को प्रिंट करेगा, लेकिन दोनों में जो यूनिक वैल्यू रहेंगे उसको, अगर डुप्लीकेट वैल्यू है 2 टाइम्स 3 टाइम्स है तो वो उसको 1 टाइम कंसीडर करेगा, लेकिन प्रिंट जरूर करेगा, लेकिन 1 टाइम कंसीडर करके। तो ये हुआ यूनियन मेथड। हमारा अगला मेथड क्या है, इंटरसेक्शन। मैं यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन मेथड लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। इंटरसेक्शन करता हूँ मैं कंट्रोल एस, इसे रन करता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि आउटपुट क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट आया है 56.7 ट्रू, 10 अंकित। ये क्यों आया है, क्योंकि इस इंटरसेक्शन मेथड क्या करता है कि जो भी वैल्यू कॉमन होती है दोनों सेट में, सेट में ही नहीं, अगर आप मैथ पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे तो वहाँ भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है कि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 10 अंकित, 56.7 ट्रू, ये स्टार्टिंग की 4 वैल्यूज़ कॉमन है। उसके बाद अंकित 56.7 अंकित, ये सब मतलब सिमिलर वैल्यू है और अलग वैल्यू है, तो वो उसको इग्नोर करेगा। कहने का मतलब ये है कि इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैल्यू को कंसीडर करता है, दोनों वेरिएबल यानी दोनों सेट में कंपेयर करेगा और जो मैचिंग दिखेगा वो उठा के हमें प्रिंट करके दे देगा। ये काम होता है इंटरसेक्शन का। हमारा अगला मेथड क्या है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम इंटरसेक्शन को ऑपरेटर के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। मैं प्रिंट फंक्शन में लिखता हूँ where, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर, यानी आप एक बार एम्परसेंड लिखेंगे तो वो इंटरसेक्शन ऑपरेटर, इसको आप बोल सकते हैं। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे var2, ठीक है। मैं करता हूँ कंट्रोल एस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम रिज़ल्ट आया है।
चाहे आप ऑपरेटर यूज़ करके इंटरसेक्शन करिए या फिर फंक्शन यूज़ करके यानी मेथड यूज़ करके इंटरसेक्शन करिए। ठीक इसी तरह यूनियन में भी ये पॉसिबल है। मैं आपको यूनियन के साथ भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, यूनियन का साथ भी एक ऑपरेटर होता है। मैं लिखता हूँ प्रिंट वैर, यूनियन होता है हमारा क्या होता है, और ऑपरेटर होता है। देन मैं लिखता हूँ वैर टू, मैंने लिखा वैर टू, कंट्रोल एस करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम रिज़ल्ट आएगा। फर्स्ट टाइम मेथड यूज़ करके जो हमने रिज़ल्ट प्रिंट किया है, ऑपरेटर यूज़ करके भी हमने वही रिज़ल्ट अचीव किया है। तो अब आप कहेंगे कि दोनों जब सेम है तो हम मेथड यूज़ क्यों करें, ऑपरेटर क्यों यूज़ ना करें। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हमारा ऑपरेटर यूज़ करके जो भी हम करते हैं वो फास्ट होता है, यानी ऑपरेटर एज़ कंपेयर मेथड बहुत फास्ट वर्क करता है। ठीक है, अब हमारा अगला मेथड क्या है, हमारा अगला मेथड है माइनस मेथड। मैं आपको माइनस मेथड यूज़ करके दिखाता हूँ। तो माइनस मेथड का नाम नहीं है, आप कह सकते हैं डिफरेंस मेथड, तो उसको आप माइनस भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ डॉट डिफरेंस और करता हूँ प्रोग्राम को सेव और रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एम्प्टी दिखा दिया। एम्प्टी इसलिए दिखाया क्योंकि देखिए पहले वाले में इसने देखा, सेकंड वाले में भी वही वैल्यू है, फिर यहाँ पे भी अंकित है, यहाँ पे भी अंकित है, 56.7 है, 56.7 है। जब दोनों पहला से सेकंड का पूरा वैल्यू मैच ही कर गया तो इसीलिए इसने सारे के सारे माइनस कर दिए। तो यहाँ पे एम्प्टी दिखा दिया। अगर आपको फिर भी रिजल्ट देखने हैं कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको 100 लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक और स्ट्रिंग लेके दिखाता हूँ। ठीक है, अब आपको बेहतर मैं समझा पाऊँगा कि ये डिफरेंस मेथड करता क्या है। यहाँ पे अंकुश और 100 इसने प्रिंट करके दिया है। डिफरेंस मेथड क्या करता है कि जो भी कॉमन आइटम रहेंगे उसको सेकंड वाले में भी अगर मैच हुआ तो उसके साथ ये माइनस कर देगा, यानी उसके साथ इरेज कर देगा। तो इतना इरेज हो चुका है, ये इरेज हो चुका है, यहाँ तक की वैल्यू इरेज हो चुकी है क्योंकि नीचे वाले में भी प्रेजेंट है। फिर फर्स्ट में जो भी यूनिक वैल्यू बचेगी वही हमारा कंसीडर होगा, वही हमें एज अ रिज़ल्ट में प्रिंट मिलेगा सेट के फॉर्म में। तो ये काम होता है डिफरेंस मेथड का। इसको भी हम क्या कर सकते हैं ना, ऑपरेटर यूज़ करके अचीव कर सकते हैं। तो मैं प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वैर, मैंने लिखा वैर माइनस वैर टू, मैंने वैर टू लिख दिया। कंट्रोल एस करता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आएगा। आप जो हमारा मैथमेटिक्स मेथड होता है उसके साथ आपके पास दो चॉइस होता है। एज अ मेथड आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ ऑपरेटर आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। एक और हमारे पास मेथड है, वो लास्ट मेथड है, मैं आपको वो भी बता ही देता हूँ। हमारे पास एक सिमेट्रिक नाम का मेथड है, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, इसको करता हूँ मैं कंट्रोल एस और इसे करता हूँ मैं रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने रिज़ल्ट क्या दिया है, रिज़ल्ट दिया है फॉल्स, अंकुश, 100, इंडिया। इसने क्या किया है, यहाँ पे फॉल्स है, फिर क्या हमारा प्रिंट हुआ है, अंकुश प्रिंट हुआ है, 100 प्रिंट हुआ है, इंडिया प्रिंट किया है। यानी यूनिक वैल्यू दोनों सेट में जो भी यूनिक वैल्यूज़ है वो सिर्फ प्रिंट हुआ है। यानी फर्स्ट वाले में जो नहीं है सेकंड वाले में भी जो नहीं है, मतलब फर्स्ट वाले में जो वैल्यू है और सेकंड वाले में जो वैल्यू है उसको इग्नोर किया है। फिर फर्स्ट वाले में जो यूनिक वैल्यू बची है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 और अंकुश, और सेकंड वाले में क्या यूनिक वैल्यू बची थी, इंडिया और फॉल्स। इसीलिए इसने इन चार लास्ट की 4 वैल्यूज़ को प्रिंट करके दिया है। ये काम होता है सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड का। तो आई होप आपका सेट क्लियर हुआ होगा। हमने पूरी कोशिश की है कि सेट के सारे मेथड्स और बेसिक्स जो भी ऑपरेशन होते हैं आपके सामने करने का। तो इस वीडियो में इतना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।